14 लोक पढ़ लिए, 14 लोगों को समझ लिया। अब 7 द्वीप और 9 खंड, 9 खंड और 7 सागर, ये भी समझ लो। केवे है रोज केवे है पण कटे कटे है। बाहरे देखो जटे बाने मिली वटे भी अपने शरीर में मिल जाए। रोज केवे 7 दीप 9 खंड में करता करी न कर करता कई क्या करे न कर सके गुरु करे सो होय, है ना। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना। 7 दीप 9 खंड भी तो पतो बेनो सवे है फसे आगे में बड़ा हमें जा। पहली तो हुणो 7 दीप, जम्बू दीप कही है, जम्बू दीप, शंख दीप, कुश दीप, सालमल दीप, पुष्कर दीप, क्रोच दीप और लास्ट में श्वेत दीप। कतरा भैया पाचा गिनो लिखिया कौन। सबसे पहली जम्बू दीप, जम्बू दीप, शंख दीप, कुश दीप, सालमल दीप, क्रोच दीप, सालमल, क्रोच, पुष्कर और श्वेत। एक बार और पाछो दोहराऊं। जम्बू दीप, पचे शंख दीप, पचे कुश दीप, पचे सालमल दीप, पचे क्रोच दीप, पचे पुष्कर दीप, पचे श्वेत दीप। ठीक है। एक कटे कटे है। आपने देखो ब्राह्मण देवता जदे भी हवन करावे जद एक संकल्प दिरावे जन केवे कि भाई आप कौन सी गोत्र का कौन जात का जी टाइम में केवे। जम्बूदीप, भरतखंडे, फलानी गोत्र, फलानो नाम, फलाना के वो ऐसे जो एक जाप बनावे जने वो संकल्प दिरावे ना। जम्बूदीप अपना शरीर में कटे है। आप जो अटीने बैठे हाँ एशिया महाद्वीप है जिन्हें इन्हें जो जम्बूदीप भी कहवे। कई कहवे पर आप जम्बूदीप आपनो कटे है हड्डी, इन्हें जम्बूदीप कहवे। कई कहवे हड्डी। हार्ड के अंदर क्या है जम्बूदीप को माना है। हार्ड के बाद में कई आवे टंक बटी ने वो तो हार्ड के बाद में कई आवे यूं बटी चलो गुड मज्जा। कई कहवा गुड के दो मजा के दो। हार्ड के बाद में आवे ने बटे किसो दीप है शंख दीप। समझबा को एक बढ़िया तरीको बताऊं था ना झट याद आ जावे। वे एक चीज याद कर लो ये अपने आप आ जाए। पचे वी के बाद में किसो दीप है कुशदीप। और मजा के बाद में कई आवे मांस। मजा के बाद में मांस आई तो कटे है वो दीप मांस में। ठीक है। मांस के बाद में कई आवे चमड़ी। ठीक है। सालमल दीप कटे है चमड़ी में। अब अटा तक ही अब यूं आगे चलो। क्रोस दीप मस्तक में बताइयो कटे बताइयो ललाट। हाँ ललाट ने मस्तक मातो वो पूरो जो ऊपर वेग्यो मस्तक वेग्यो। पुष्कर दीप कटे बताइयो नाभि में। हाँ और श्वेत दीप बाड़ा में केस में। ये अलग अलग दीप मतलब अलग अलग विभाग करते। दीप को मतलब एक टुकड़ो कई भी हो। अच्छा दीप कटे विया करे
सागर विवेक जी के बीच में टापू वे जी ने द्वीप कहवे ने कई कहवे सागर वे जी के बीच में एक टापू वे जी नहीं तो कहवे। तो अबे देख जो 7 सागर और लिख दो हंडे का हंडे 7 शायर 7 कुली शायर 8 कुली पर्वत 9 कुली नाग नहीं होता कह नहीं कहवे। अवधु मन बिना कर्म नहीं होता। नीला 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 सागर अटा आपने भी तो पढ़ाई में आते हुए ना नीला सागर पीला सागर लाल सागर नहीं आवे है खारा सागर नहीं आई पढ़ाई में। अरे वो कई कहवे भी में आवे ना किसी भूगोल ज्योग्राफी में। हाँ मधु नीलो आई गयो ना हरो मधु सागर क्षीर सागर खारा सागर और मटमेला सागर। मधु क्षीर खारा मटमेला स्टडी में क्यों नीला सागर पीला सागर मधु सागर क्षीर सागर लाल सागर खारा सागर और मटमेला सागर। पीला लाल मधु क्षीर मटमेला 7 गिन लो ना विजय कैसे पीला लाल मधु क्षीर खारा मधु क्षीर मटमेला और खारा। अब देख जो नील सागर को मतलब कई वे बिल्कुल नीलो पानी है कई है नीलो पानी है। नील नदी तो होनी भाई। हाँ ऐसे ही ये जो सागर है ना हिंद महासागर ने जो अपनी भाषा में कहवा लाल सागर भी होनी भाई नहीं होनी लाल सागर तो सुनियो भाई। हाँ केवल नहीं सुने हुए मेरे को पता है एक मधु सागर नहीं सुना है बाकी सब सागर सुना हुआ है। मटमेला अटे आपने भाषा में आयो है मटमेला को मतलब भी अकरे कीचड़ जो अटे कच्छ बुझ के मायने वो भी सागर ही दे। आदमी कोई प्रो गयो हुए तो माये उतरे कि नहीं उतरे आपने अटे मतलब एक अनुभव देखा तो है वो भी सागर ही दे कुछ भी नहीं है वहां। खारा सागर भी है आ तो सुनियोड़ो है जे खारा सागर की तो सुनियो है जे। अब देखो ये तो बायरिंग सुना है अब अपने अंदर कहाँ है ये अपने अंदर भी क्योंकि ये तो विज्ञान वाली ये प्रकृति अपने शरीर के ऊपर ही सब चीजें घटित की है यही बताई महापुरुषों ने। नीला सागर आंखों में कही है नीलो सागर घटे आंखों में आपने आंखों में आंसू आवे सागर है जने आंसू आवे सागर नहीं वे कटू आ रहा पानी कटू आवे आंखों में पानी आवे कटू आवे इन्हें नीलो सागर मान्यो। किसान नीली आंखों वाली कई कहवे नीली आंखों वाली गाना गावे ना बच्चे ये नीली आंखों वाली यानी ये नीला सागर है इसके अंदर से पानी आता है। तो अटे कई कौन सा सागर है नीलो सागर। पचे पीला सागर कई है पीलो सागर नाकमो आवे कि नहीं आवे वो भी पानी आई रही पीलो ही कई है महापुरुष में कई कई सोच विचार उनका बताया है। वजह वी के बाद मधु मधु यानी मीठो मीठा सागर खारा सागर मीठा सागर क्षीर सागर लाल सागर पीला सागर नीला सागर और मटमेला सागर। मीठो सागर देखो आपने जीभ के ए जो नीचे निकले एक पिचकारी निकले कदी ऊपर करता कि बोले तक निकला माई अटे पानी भरियो नहीं तो एक सागर में और कटो आवे इन्हें कई कहवे मधु सागर यानी मीठा सागर। और
और यूं यूं कह रही आदमी जो कह रहे वो पानी निकले ने पचे जीभ से जीभ जीभ के नीचे जीभ के नीचे रसना के नीचे पचे है लाल सागर कटे है हृदय में खून कटों आवे इधर से ही तो होता है ब्लड कहां से निकलता है हृदय से आई लाल सागर है जनेज बटों आई रही है वो भी पानी से तो है पानी से उसे क्षीर सागर क्षीर कहते हैं दूध को दूध कटे आवे है बोबमो स्तन में से क्षीर कहां से आता है तो इस क्षीर सागर कहां पे है स्तन में पचे खारा सागर नमकीन सागर खारो सागर कटे है पेशाब करा जने तो वो कटे उपस्थ में कटे है पच मटमेला सागर यानी कीचड़ गुदा में ए सात शायर कई है सबके मायनो देख लो कि अलग अलग कलर को पानी भले थे आने प्रैक्टिकल अजमाइश करन देख लीजिए थे अंगड़ा का मायनो निकाल सफेद दूध सफेद ही जावे हूँ बोबा में की कई निकाल आदमी के भी निकले दूध आप काटा कोने दूजो आपने भी आवे कई बार आप अगर जो निकालना चाहो तो वाइट वाइट पानी अपना मुंह निकल जाए ए तो वे गया सात शायर अबे नो खंड और देख लो खंड को मतलब कई वे टुकड़ा विभाग है कि नहीं तो इस शरीर का कई के 9 विभाग किदा है बटे अलग अलग है पहलो वरुण खंड वरुण खंड इंद्र खंड साम खंड ब्रह्म खंड भगस्थ खंड नाग खंड भरत खंड ताम्र खंड और साम खंड ब्रह्म खंड भगस्थ खंड नाग खंड भरत खंड ताम्र खंड कसेरु खंड कैसेरु कसेरु देख जो वरुण किने कहवे जल ने किने कहवे पूरा दिखाना नहीं बड़बड़ू नहीं लिखना टाइम भेजा मार कहीं 15 मिनट रिया है मतलब पाछो बोलूं वरुण खंड इंद्र खंड साम खंड ब्रह्म खंड भगस्थ खंड नाग खंड भरत खंड ताम्र खंड और कसेरु खंड सूक्ष्म में बता दूं भरत कसेरु बहुत धीरे चले वरुण खंड है जीभ में दूसरी जगह पानी फंसे आवे हंगला पहली हटे जावे बाहर एक नींबू फाड़ी हुए तो मुंडा में पानी आवे आवे कि नहीं आवे जीभू से आवे को और कटे आवे आंखों में पानी नहीं आवे पहली नींबू काटते ही जीभ पानी आए इंद्र खंड हाथ ठीक है साम खंड चमड़ी ए विभाग है मतलब एक एक चीज टुकड़ा टुकड़ा खंड का मतलब टुकड़ा भी गया ना आएगी समझ में और ब्रह्म खंड कान कई है कान कान भगस्थ खंड आंख नाग खंड है नाक नाग खंड हाँ नाक ग्राण इंद्री
ताम्रखंड है मूलाधार और भरतखंड है मस्तक। ताम्र क्या रहता है? कसेरु खंड है चरण है। ताम्रखंड ताम्रखंड मूलद्वार, भरत भरत मस्तक, कसेरु चरण। भैया शुरू भी बताओ। चरण। चरण कई कई बढ़िया। वरुण खंड, इंद्रखंड, शाम खंड, ब्रह्मखंड, भगतखंड, नागखंड, भरतखंड, ताम्रखंड, कसेरुखंड। एक दान थोड़ा दोहराई लोग 7 दीप किसा किसा है। देखो मत, इसको रहने दो, उसको घर जाके देखना। 7 द्वीप कौन कौन से? सबसे पहले जम्बू द्वीप, फिर शंख द्वीप, फिर कृष द्वीप, फिर सालमल द्वीप, फिर क्रॉस द्वीप, फिर पुष्कर, फिर श्वेत। ठीक है, कटे कटे है। जम्बू द्वीप हार्ड में, हार्ड, गुड़, मांस, छबड़ी। जम्बू द्वीप हार्ड में, फंसे संदीप गुड़ में, गुड़ में, फिर कृष द्वीप मांस में, फिर सालमल द्वीप चमड़ी में, फिर क्रॉस मस्तक, मस्तक में, फिर पुष्कर द्वीप नाभि में, फिर कैच बाल में। ओ भी गयो काले याद रखजो हो, भूलनो नहीं है। 7 शायर कटे कटे है। पहलो नीलो, नीला सागर कहाँ पे है? आंखों में। पचे पीला सागर नाक में। पहचानने को तरीको बता दी दूं। पीलो पीलो आवे कि नहीं आवे? हेंडो केड़ो आवे? पीलो पीलो। पचे वी के बाद में नीला, पीला और मधु, मीठा। कटो आवे पचे लाल कटे है हृदय में। पचे खारा कटे है हाँ, और मटमेला गुदा में। एक और रिजो है क्षीर सागर बोबा में। आएगी पढ़ाई समझ में? दूसरो वालो नवदीप किसा किसा है? वरुण, इंद्र, शाम, ब्रह्म, फसे भगस्त, भरत और कसेरु ताम्र। वरुण कटे है 9 खंडी तो बोल रहे दीप थोड़ी 7 दीप 9 खंड। हाँ 9 खंड कौन कौन सा है? पाचा बोल दो कहीं नहीं। सबसे पहला वरुण खंड कटे है जीभ में। दूसरो कटे है, तीसरो कटे है, चौथो कटे है कान में। पांचवो नाग, पांचवो नाग कटे है नाक में। हाँ भगस्त, पांचवो भगस्त कर लो ना कहीं नहीं। भगस्त कटे है आंख में। पचे हाँ वो आई गयो नाग, नाग भी गयो नाग को नाक में। पचे भरत मस्तक पे। पचे कटे है मूलद्वार में। और विज्ञा 7 दीप 9 खंड आ गया। 7 दीप आ गया, 9 खंड आ गया और 7 सागर भी। भजन में आपने नहीं कहवे
चतुर्दश ऊपर, 14 के ऊपर कई है, 14 कई बताया बाणु। जागृत अवस्था का त्रिकुटी कई कियो, जागृत अवस्था की त्रिकुटी त्रिकुटी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 ठीक है क्या हो रही 11 बजने आई है, मुँह कहीं नहीं था। हाँ बोल। सबको जानन हारा होना। सबको जानन हारा। हूँ सब माय लिपू नहीं किसमें, जल कमल निराधारा, साधु भाई सबको जानन हारा। अब ए जो वे सब किए सबने जानवा वालों, बार आपा नहीं कह रहा आने सबने वो जाने कि नहीं जाने। अच्छा कद जाने, जानवा वालों कदी जाने, या तो वो सब में घूम्यो हुए सब पे रमण करके गया हूँ। हाँ सब चीज को तो वही जाने, या फिर वो सब उसके नीचे और वो ऊपर बैठा हो, तो नीचे की चीजें सब बाकी दूजू आवे कई 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 कियो। अपनी व्योम पवन नहीं पावक, पिंड ब्रह्मांड से पारा, 14 लोग जल थल से न्यारा, इंदु रवि नहीं था। अब ऐसा आई गया आम थान पढ़ाई करे जो कई कियो पहली पोत, अपनी व्योम अवनी केवे पृथ्वी ने, अग्नि नहीं अवनी, अवनी कहते पृथ्वी को, अवनी 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 व्योम, व्योम कहते हैं आकाश को, अवनी व्योम पवन नहीं पावक, पवन कहते हैं हवा को, पावक कहते हैं अग्नि को। ठीक है अवनी कह दी तो पहले अग्नि ने किया, अग्नि अग्नि 2 बार थोड़ी भाई। अवनी कहते पृथ्वी को, पृथ्वी आकाश, अवनी व्योम पवन नहीं पावक, यानी हवा भी नहीं है और वहां कई कहवे वो भी पावक कहते हैं वो भी नहीं है। पावक अग्नि, पावक कहते हैं अग्नि को, पवन कहते हैं हवा को, ये चारों भी नहीं है। 4 ही बताया, एक और है जल, अग्नि व्योम पवन नहीं पावक, जल थल से पिंड ब्रह्मांड से पारा। हाँ अटकियो पिंड ब्रह्मांड से। अब पिंड यूं नीचे बार बताइयो, ये जो खोपड़ी होती है उसके नीचे के भाग को महापुरुष पिंड कहते हैं और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, तो इनसे पारा। तो ऐसे ही आपने वीके भी आपने कई बताइयो, ये जो पृथ्वी है समताप मंडल, क्षोभ मंडल और विक्षोभ मंडल, ये 3 मंडल है, कई है। तो आपने अटे भी ये 2 मंडल बिदड़ा एक हो और एक ई के ऊपर जो 3 मंडल है, कई है इस पृथ्वी के, तो वो पिंड वे गयो यूं ऊपर वे गया, वी के पाचा 3 मंडल वे गया, आएगी समझ में। और भी दिदड़ा सतलोक, भंवर गुफा, मैदान सुन और 3 विभाग है ऊपरे का, कई किदा ऊपरे के भी विका आपने भी ने कही एक ही भाषा में कह दी तो सतलोक कई कियो सतलोक, बाकी उसके भी 3 विभाग है, मैदान सुन, अके सुन, भंवर गुफा और चौथो जो सतलोक, ये 3 विभाग भी का कई है। अलग अलग महापुरुषों की भी मतलब बाल की भी खाल निकाली, यूं देख लो बारीकी से बारीकी, दृष्टि वैसी जावे तो जाके पता चले, बाकी तो कहीं पता चले। तो पिंड ब्रह्मांड से पारा, इसके भी पार हूं, ठीक है। पचे कई क्यों 14 लोग जल थल से न्यारा है ना, आगे इंदु रवि नहीं था। बटे न तो सूर्य है और नहीं चंद्रमा है, इंदु रवि और नहीं बटे तारा है। 14 लोग बार बताई कर दिया, ये किसके हैं 14 लोग? पृथ्वी का ही, वो पृथ्वी है जी का ही तो है। अच्छा 14 लोगों को ऐसा समझो, कोई मकान है 14 मंजिल बिल्डिंग है, कहीं है 14 मंजिल बिल्डिंग है, उस 14 माल की बिल्डिंग के अंदर बनाई कुणी बनाई दीदी, आप भी में रह रहा हो, बारे फलाना निवास लिख दी दो, कहीं की दो नाम दे दी दो शंकर, शंकर निवास। अब वो 14 मंजिल बिल्डिंग है, बार बताइए
कौन कौन से? भूलोक, भवलोक, स्वलोक, जनलोक, मैलोक, तपलोक और सतलोक। कोई पुरुष सतलोक में रहता है, कोई मैलोक में रहता है, कोई जनलोक में रहता है, कोई तपलोक में रहता है, कोई भूलोक में रहता है, कोई भवलोक में रहता है। ठीक है, ये तो ऊपरे का विज्ञान। नीचे वाला तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। कोई बटी ने नीचे रेवे, कोई नीचे रेबा वाला दौड़ता रेवे। कोई तल लोक में रेवे तो हूँ तो ही रेवे, मारे कई करना घटे नहीं जाऊँ तो हूँ तो रे। आएगी समझ में? तो है ये कि ये लोक को मतलब बार बताओ आपने। एक 14 मंजिला बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर एक पुरुष है, कई है जी पुरुष के नाम वाला बिल्डिंग है, वो बटे रे जो है, परंतु वो कौन सा कमरा में रेवे वो भी पर निर्भर। कई है बिल्डिंग भी की क्यों 14 में एक घंटे नहीं रह सके। आएगी समझ में? कोई समय एक में रहे, एक समय वो किसी एक में रहेगा, 14 के अंदर वो। अब उसकी नजरिया कैसा है जो उस बिल्डिंग में वो खुद ही निर्णय करेगा मुंह कटे हूं। यही महापुरुष सतलोक में रहे, आपने धुन अटेज लागी रहे। आपने बताओ एक दृष्टांत। रामकृष्ण परमहंस सदैव आपने जो 10 द्वार है जिन्हें कहते सहस्त्रदल कमल सतलोक, उसके अंदर ही रमण करते रहते, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उनको वो समाधिस्थ अवस्था हर वक्त। गुरु महाराज आया जनी क्यों रे वो तो बस जगत उपराम बीजो कोई जगत वाला कहीं बुझे तो वो इके तो धुन बटे ले जोड़ी कोई इकी आडियो कहीं भी कहे कोई लेने देनो नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको वापस इधर लाना पड़े। कहानी में तो ऐसा कहा जाता है कि वो काली की जो इष्ट करते, काली की भक्ति करते, तो काली साक्षात उनको दर्शन देके जो कुछ वो मांगते, जो कुछ पूछते, वो काली उनको साक्षात उनसे वार्तालाप करती। ऐसे मतलब लोग बाग बात बतावे तो उनका कहने, मेरा कहने का मतलब है कि वो वहां अपने उस सत्य जो लोक है या सहस्त्रदल कमल है, अपनी दृष्टि को, अपनी मानसिक चेतना को वहां स्थापित करके रखते। मानसिक चेतना को मतलब है अपने आप जो भटेज रहता दिन भर, दूजा भले बारे का ही भी वो भी कोई लेने देना। गुरु महाराज की वो तो गड़बड़ भी तो का छो देखबा को दे मारी माता माई। ठीक है, वहां के रामकृष्ण परमहंस के माता में दे मारी ई जगह दी दो, वह चेतना पाची लौट आई। फिर उनको कहा इस जगत को सुधारना भी है तुम्हें, ये नहीं है कि तू थारे खुद ही मस्त रहे। तो कहने का तात्पर्य 14 लोग जो है जिके मायने कोई कटे रहे, कोई कटे रहे। आएगी समझ में? आपने अपने दृष्टि का हिसाब, अपने अपनी मानस चेतना, कोई अटे रखे। आएगी समझ में? कोई नीचे रखे लिंग में, कोई लेटिन में रखे, कोई पगा में रखे, कोई नीचे रहे, कोई हुबा में रखे, मतलब अलग अलग जगह पे उसकी चेतना रहती है। 14 लोग जल थल से न्यारा। अब परमात्मा क्या कि इनसे अलग है, कई है जो चेतन पुरुष है वो कई है जो ब्रह्म ज्ञानी विवेक जो के भाई ये तो दूसरा आंख विभाग है, क्योंकि 14 लोक में रहने वालों पासो टेज आएगी समझ में? मान लो वो सतलोक में भी रह रही हो तो पासो भी सतलोक में आनो पेड़ी आ रही समझ में? और मान लो वो तपलोक में रही हो तो पासो भी तपलोक में आनो पेड़ी, क्योंकि यहां तक तो उसका जन्म मरण होता रहेगा। आएगी समझ में? 14 लोग जल तल से न्यारा, और इंदु रवि नहीं तारा के बटे न तो इंदु है चंद्रमा है, नहीं रवि यानी सूर्य है, और नहीं वहां तारा का काम नहीं है। अब था ना इंदु रवि योग की प्रक्रिया में भी अगर समझ बचाओ तो वो तो है इंदु, वो है रवि। ठीक है, दोनों में क्या इंदु रवि ये दोनों को भी बटे काम। और इंदु के वे रात्रि ने, इंदु रात में जावे चंद्रमा, और रवि के वे दिन ने, यानी अच्छो और बुरो दोनों बटे नहीं है। और तारा जो कोई यानी रात में तारा वेवे यानी अलग अलग ग्रह वेवे, वे ग्रह भी विके बटे नहीं है। आएगी समझ में? इंदु रवि नहीं तारा, साधु भाई सबको जान, इनको मैं जान रहा हूं।
अब देखो 14 मंजिल बिल्डिंग है, विने बीके मायने कौन कौन रह रहो कई कई करियो विने भी वो जान रहा है। आएगी समझ में? वे जने ई को मतलब भी बिल्डिंग मायने नहीं है कटे ओट है। आयु समझ लो, यूं समझो उस बिल्डिंग में भी उनकी शक्ति जरूर है। वो जैसे शंकर की बिल्डिंग है, आज शंकर की बिल्डिंग है, परंतु इस बिल्डिंग में वो या तो इससे उपराम हो गए, बना दी, रह नहीं रहे। कई जना बड़ा बिल्डिंग छोड़ देवे आपने कटी दूसरी घर है, वह बिल्डिंग सो थी पड़ी है फंसे। आगे कई कियो, ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, शिव शक्ति है धारा। माया प्रकृति से न्यारा केवल नहीं है 10। कई कियो पाचो कीजो। ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, शिव शक्ति है धारा। शिव शक्ति है धारा। है धारा नहीं वे यू वे शिव शक्ति नहीं धारा, वो गलत चिपकी हुई ही, क्योंकि सब नेति नेति आ रही है धारा नहीं वे। समझ गया? नहीं आ रहा, वो ठीक है कहीं नहीं, वो तो आप अपना हिसाब कर देना। ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा को मतलब 3 गुण बटे नहीं है। ब्रह्मा का ही है रजोगुण, विष्णु का ही है सतोगुण, शिव का ही है तमोगुण। ब्रह्मा को काम का ही है उत्पन्न करना, विष्णु को काम पालन करना और शिव को काम संहार करना। आएगी समझ में? तीनों का काम है। क्या है? ये भी वहां नहीं है। उत्पन्न करवा वाला रजोगुण वृत्ति भी नहीं है और सतोगुण पालन करने वाली वो भी वृत्ति नहीं है, संहार करने वाली जो वृत्ति वह भी, ये तीनों नहीं है। ब्रह्मा को मतलब है, ब्रह्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर ऐसी चीजें होती है, ऐसी मतलब ऐश्वर्य शक्ति जो होती है उनको धारण कर लेता है तो उसको ईश्वर बोलते हैं। जान महापुरुष कई कहवे GOD गॉड, गॉड मने ईश्वर भगवान है, जी मने जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्क्वायर। कई कहवे डिस्क्वायर करने वाला है यानी संहार करने वाला है। हाँ तो चीज तो एक ही है, फैक्ट्री एक है पर काम करवा वाला 3 जना है। कई है 3 जना। और प्लांट के अंदर 3 ऐसे आदमी रखे हैं जो वो कई करे, जनरेटर यानी वो पैदा करे, वो चलावे, बचे डिस्क्वायर यानी खत्म। तो बेजने ए 3 ही तो आदमी है। और माने आपने ईश्वर कियो और वे लोग भी विने ईसा मसीह ईश्वर कियो, GOD गॉड, गॉड मने ईसा मसीह। और बात तो बाकी वही जाए, ले जाए तो टाउन चोरी करन। यही तो बात है कि चोरिया तो अटैच की दी है हाँ भाई वो आई तो बात है। यही तो है कि वो कई कहे दिखेगी तो बिकेगी, तो आप लोग दिखाओ नहीं तो बिके नहीं, तो छिपाई दीदी वे दिखाई दीदी। अब वे कहे कि ब्रह्मा नहीं है साहब, अरे हाँ नहीं है, ब्रह्मा तो काम को नाम दी दो है। ब्रह्मा कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो कार्य करने। आप भी ब्रह्मा हो, आप ही ब्रह्मा हो, ये काम करोगे। जैसे ऑपरेटर का कोई काम कर रहा है तो ऑपरेटर है। अब कहते थूक ऑपरेटर कौन है, आज वो नहीं है तो कल वो बैठ गया। बात तो बाकी भाई जनरेटर वो जो चालू की दो, जनरेटर की दो है चालू, जनरेटर ने संज्ञा दे दी चालू एवं वालों जो ऑपरेटर भी के ऊपर संभालवा वालों रह गया वो ऑपरेटर है। आज वो ऑपरेटर नहीं, कल दूसरा जन विष्णु बदलता रहे है, जरूरी थोड़ी एक ही विष्णु रहे। आई समझ में? जो कार्य भार से ये जो ईश्वर रूप है, कारण उपाधि ईश्वर, कार्य उपाधि जीव। कारण उपाधि ईश्वर है और कार्य उपाधि हाँ। और फैक्ट्री को चलाने के लिए जनरेटर की आवश्यकता है। की आवश्यकता है? जनरेटर नहीं वे तो फैक्ट्री नहीं चले। अब जनरेटर की आवश्यकता है तो जनरेटर ने चलावा वालों तो चलाई दी दो, पण बिने जनरेटर तो है पण बिने चलावा वालों भी तो सावे है। ऑपरेटर नहीं वे तो जनरेटर अपने आप चले, कई चलाई भी दी दो पण आगे सप्लाई करवा वालों और संहार करवा वालों भी तो सावे है। ये तीनों चीज कुल मिलान जैसे, तो ऐसी सत्ता हमारे अंदर है। एक वृत्ति जो उत्पन्न होती है हमारे अंदर, उत्पन्न होने वाली वृत्ति वो ब्रह्म कहलाती है। कई कहवे वो रजोगुण वृत्ति, किसी कार्य करने की जो हमारे अंदर एक वृत्ति उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, वो कहती है कि ये काम मैं कर लूं। सीधी एटम बात है, उदयपुर जाना, आ वृत्ति भी तो कोई न कोई पैदा की दी है।
खाली उदयपुर जाने की अतिरिक्त बात करती थी, पास भी नहीं याद नहीं की थी, ठेठ पूगे कई वी चीज ने बार बार चिंतन मनन करे, पालन करे। उदयपुर जाना है आज, उदयपुर जाना है आज, उदयपुर जाना है आज। अटो और 3-4 बार मनन माये याद राख्यो, जने घरों निकलो, टीडी आयो, बस में बैठियो, जतरे भी ने बात याद की दी। अगर बस में भूल गयो तो उदयपुर की बजाय अटा की बस में बैठ खेरवड़ जातो रहियो। पालन करना जरूरी है ना, ये शक्ति है। क्या है? परमात्मा की एक शक्ति है जिसके 3 विभाग किए परमात्मा ने, एक उत्पन्न करने वाली, दूसरी पालन करने वाली और तीसरी संहार करने वाली। तो आने नाम दीदो है पालन करने वाली, उत्पन्न करने वाली को ब्रह्माकार ब्रह्म बोला, ब्रह्मा जी बोला, और कई कहवे पालनकार को विष्णु बोला, और फिर संहार करने वाले को महेश शंकर बोला। अब इन्हें कई कटे लड़ाइया करे कि कोई आदमी वी टाइम में, तो आज भी है वी टाइम में कई करोड़ों साल पहले नालों का मुँह तो बे बताऊं तुरंत अभी था के मायने तुम बोल रही हो जो आई जरे जो गुण वृत्ति है जीव तो बोल रही हो, दूजी बोलते ही नहीं। ठीक है, अच्छा अगलो चरण शिव शक्ति नहीं धारा। माया प्रकृति से न्यारे के तो नहीं है 10 माया को स्वरूप काले बताइयो व्यू अलग है। ये मगर किसी कोई आपत्ति हाँ वो है परंतु दिखती नहीं है। और प्रकृति यानी आकृति का जो रूप धारण कर ले वे विने कई कियो प्रकृति, अष्टधा प्रकृति आगे समझ में। ए चीजा माया प्रकृति से अलग है, वो आपको जानने वालों को अलग भी अगर खुद ही बात है। जैसे मोबाइल को मैं जान रहा हूं कही है, ठीक है, तो मैं मोबाइल से सदा अलग। जानने वाला और जानने योग्य 2 चीजें हैं, कही है, एक जानने योग्य चीज है और एक जानने वाला है। तो जानने वाला सदा जानने योग्य वस्तु से भिन्न होगा, तभी तो उसको जानेगा। आएगी समझ में। तो ए जतरा भी जो इस शरीर के मायने जो आपा बार जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ जितने भी जो ये पढ़ाई की जो बात है ये सब जानने योग्य चीजें हैं, जानने वालों नहीं है। जानने वालों जो अलग है वी ने पसे जनवावा, पर पहली आज जानकारी की जो चीजें हैं, जो भी वस्तु संसार की दिखती है सब जानने योग्य है, समझ गया। और जो यावत पदार्थ है वो सब दृश्यमान है, कही है, और दृश्यमान जो चीज है वो जानने योग्य है, उनसे दृष्टा भिन्न है। आएगी समझ में। दृष्टा अलग है, तो ए माया और प्रकृति दृश्य है, कही है, ए जानने योग्य। काले वो दृष्टांत नहीं दी, 2 पिया लेन भरे वो आज पीढ़ी वो भी हुई 2000 रुपया ने, वो माया है। तो वो डोकरो मायो अलग है कि नहीं है, भावी के अधीनस्थ है। माया भी, माया प्रकृति अविद्या, माया शुद्ध शतोगुण है, उसके अंदर शतोगुण का अंश ज्यादा है, इसीलिए उसको माया बोला है। और माया अप्रगट है, कही है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाया, जैसे आम को जो बीज है उसके अंदर पूरा आम का वृक्ष है, परंतु अभी वो आकृति में कदी वे वो वहां उगी, પછી ઉગી જने वो पेड़ माते आई जाए, जने नजरे आए कि अबे आंबो है, पहली दिखे नहीं हो। ऐसे ही ये माया है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है तो जो चीज नहीं है, कही है, माँ प्लस या जो नहीं है उसी कोई माया का है, कही कियो। हाँ है नहीं फिर भी विने इतरो लगे कि माया है यार, मैं कई कह सकूं। दृष्टांत कई है, एक समय भी विज्ञो था कि 11 बजे 1 मिनट 10 मिनट हो गया है, तो आगे को करो और टीको कर दें पूरा। नहीं है 10 अवतार भी नहीं है। हाँ मैं हूँ अजर अमीर अमर अविनाशी, जन्म मरण नहीं मेरा। हाँ काल अकाल महाकाल कही जो सबका ही सिर। अब काल अकाल महाकाल ये 3 अवस्था है। आपने जागृत अवस्था काल है यानी समय, और इस जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था के अंदर अभाव हो जाता है, इसीलिए अकाल है। आएगी समझ में। जागृत अवस्था ले भी जने आई ना, किसी स्वप्न अवस्था जागेड़े रहता तो अपना आव तो कहीं। जागृत अवस्था का वहां अभाव होता है, इसीलिए उसको क्या बोला, अकाल।
और यूं भी दोनों को, जागृत को और स्वप्न को, दोनों को अभाव की में वे सुषुप्ति में, इसीलिए उसको बोला महाकाल। काल अकाल महाकाल कहीजे और इन सब का सरदार हूं, आने सबने जानवा वालों मुझ हूं। आएगी समझ में? तुरियावस्था के दो, इन सब का मैं सिरदार है। साधु भाई सबको जाना। साप वे खेताराम गुरु ब्रह्म सनातन सदर भरिया एक सारा हो जाए ना के प्रताप साधु। हाँ, नहीं जीत नहीं हारा, हार भी कोने जीत भी कोने, नहीं जीत नहीं वह अटे हार बाई जीत बाई कई काम है जिसो जिसे शाश्वत है। 5 रुपये लगाए तो पास 5 ही जाने वाला है, यूं नहीं के बे 5 का 500 आ जावे, 500 आ जावे जीतवेगी, यूं नहीं के 5 का 10 रुपये कई किया करे 1 रुपये जावे जने हारवेगी। तो ऐसो है कि वो जो शाश्वत है जी के न तो घटे न बढ़े, जीव क्यों नहीं बढ़े तो जीतवे जावे, घटे तो हारवे जावे, तो नहीं जीत नहीं हारा। साधु भाई सबको जाना ना। बोलो सतगुरु भगवान की जय।